सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता बेटा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं कोरोना के कारण। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि अनुप्रास अलंकार हमारा हो चुका था और उसके बाद दूसरा अलंकार है वो है सलेस अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जब एक ही शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, अर्थात जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब सलेस अलंकार होता है। यानी कि साधारण सी बात है समझने की कि एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके एक से अधिक अर्थ जब निकल जाते हैं तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। तो सलेस अलंकार के भेद जो होते हैं वो दो प्रकार का सलेस अलंकार बताया गया है, अभंग सलेस और सभंग सलेस। अभंग सलेस कहाँ होता है? जहाँ किसी शब्द को तोड़े मरोड़े बिना ही उसके अनेक अर्थों का ज्ञान होता है, वहाँ अभंग सलेस होता है। यानी कि किसी शब्द को तोड़े मरोड़े बिना ही उसके क्या होते हैं, कई अर्थ निकल जाते हैं, तो वो अभंग सलेस कहलाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, पी तुम्हारी मुख वास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। यह कविवर पंत जो है भोरों और सहकार का मतलब होता है आम। भोरे और अहं का सहकार यानी कि आम का वर्णन कर रहा है। इन दोनों के लिए बोरे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द से भवरे के लिए क्या है, मस्त होना शब्द का प्रयोग किया गया है, और सहकार यानी कि आम के पक्ष में मंजरी आना, इन दो अर्थों की प्रतीति होती है। तो दो अर्थों को प्राप्त करने के लिए हमें बोरे शब्द को तोड़ना नहीं पड़ा, अतः यहाँ पर अभंग सलेस हो जाता है। दूसरे नंबर पर है सभंग सलेस लक्षण, जहाँ किसी शब्द को तोड़कर अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के टुकड़े करके अनेक अर्थों की प्रतीति हो जाती है, वहाँ सभंग सलेस होता है। तो इसमें हम उदाहरण देखेंगे, अजो तर्यो ना ही रहियो श्रुति सेवक इत अंग, नाक बास बेसरी लहियो बसी मुक्तन के संग। इस दोहे में क्या है, तरोना जो शब्द है उसमें सभंग सलेस के द्वारा यानी कि तरोना शब्द को तोड़ करके हम इसके दो अर्थ निकालेंगे। आभूषण पक्ष में तरोना कान का गहना के लिए प्रयुक्त हुआ है, और मनुष्य के पक्ष में है तरोना, यानी कि तरोना तोड़कर इसके अर्थ की हम प्रतीति करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सभंग सलेस हो जाता है। उसके बाद हम ज़्यादा उदाहरण करने की आवश्यकता नहीं बेटा, आपको सिर्फ ये इतना करना है कि इसकी परिभाषा याद करनी है सलेस अलंकार की, और कितने प्रकार का होता है अभंग सलेस और सभंग सलेस का। एक उदाहरण आपको इसका याद कर लेना है कि सलेस अलंकार जो है वो कहाँ पर होता है। उसके बाद जो तीसरा अलंकार है हमारा वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार आपके पहले भी पढ़ चुके हो इनके बारे में। क्या कहा है, लक्षण और परिभाषा, जब एक शब्द एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है तब यमक अलंकार होता है। क्या बता है, जब एक शब्द और एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका हर बार अलग अर्थ निकलता है। तो जैसे बताया इन्होंने, यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा, युगल अथवा जुड़वा। प्राय देखा जाता है कि जुड़वा शब्दों बच्चों की जो शक्ल सूरत है बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन उनका अस्तित्व एक दूसरे से अलग होता है। यमक अलंकार में भी एक जैसे वर्ण समूह के आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार अर्थ भिन्न होता है अथवा उसका कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण हम इसके अंदर देखेंगे, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। ये उदाहरण है हमारे सामने। तो यहाँ पर जो कनक जो शब्द है दो बार प्रयुक्त हुआ है, यानी कि एक शब्द की दो बार आवृत्ति है और इसका दोनों बार एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे एक जो कनक शब्द है हमारा उसका सोना अर्थ होता है, और दूसरा जो कनक शब्द है उसका धतूरा अर्थ निकलता है। तो भिन्न भिन्न अर्थों में शब्द की आवृत्ति होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार के बाद हमारा जो आता है, एक उदाहरण आपको याद करना है, कोई भी उदाहरण याद कर लेना इसमें से। उसके बाद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या कहा है, जब दो पदार्थों की आपस में भिन्नता होते हुए भी किसी गुण धर्म स्वभाव समानता का उल्लेख किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि एक जो वस्तु है उसकी दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है। क्या कहा है, उपमा को सभी सादृश्य मूलक अलंकारों की जननी माना जाता है। उपमा अलंकार तथा अन्य सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है एक समान दिखाई देने वाले। तो अलंकारों को समझने हेतु उपमा के चार रंगों को जानना अनिवार्य हो जाता है। उस क्या क्या जो चार रंग हैं वो क्या बताए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा जो है हमारा वाचक धर्म। तो सबसे पहले हम उपमेय के बारे में जानेंगे। जिस वस्तु की तुलना की जाती है अथवा जिसका वर्णन किया जा रहा होता है उसे उपमेय कहते हैं।
उसे प्रस्तुत का नाम भी दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण दिया है इन्होंने, उसके कमल के समान सुंदर हाथों से पुस्तक भेंट की। तो यहाँ पर क्या है, जो हाथ है उसकी तुलना की गई है कमल के साथ, तो यहाँ हाथ जो है वहाँ पर उपमेय है, यानी कि हाथ का वर्णन किया गया तो हाथ उपमेय है। और उपमान क्या होगा, जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, यानी कि यहाँ पर जो कमल है उसके साथ हाथ की तुलना की गई है तो कमल यहाँ पर उपमान है। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या हुआ, जिस गुण धर्म स्वभाव अथवा दशा आदि के कारण उपमेय और उपमान में समानता प्रदर्शित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में जैसे सुंदर होना वह गुण है जिसके हाथों को कमल के समान बताया गया था, यहाँ सुंदरता जो है वो साधारण धर्म आती है। उसके बाद है वाचक शब्द, वे शब्द जो समान अर्थ के द्योतक होते हैं उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। सा, सम, सरिस या फिर समान, तुल्य आदि ऐसे वाचक शब्द हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में के समान जो है वो वाचक शब्द है। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये चार जो भाग हैं वो किसी भी सादृश्य मूलक अलंकार के भेद होते हैं, भाग होते हैं। और उपमा अलंकार का उदाहरण जैसे हम देखेंगे, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। तो सा जो शब्द है यहाँ पर उसका हृदय, हृदय क्या है यहाँ पर उपमेय है, और नवनीत का नवनीत जो है यहाँ पर उपमान है। सा जो है वो वाचक शब्द है और कोमल है यहाँ पर साधारण धर्म है। तो अब हम जान लेते हैं उपमा अलंकार के भेद। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा कहाँ पर होती है, जहाँ पर जो उपमा के जो चार अंग होते हैं ये बताए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जब यहाँ पर चारों जब होते हैं तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। और लुप्तोपमा का मतलब क्या होता है, जब इन चार अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। आगे देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहा है, लक्षण परिभाषा जब हम देते हैं इसकी क्या कहा, जब सादृश्यता की अतिशयता को प्रकट करने के लिए, अतिशयता मतलब अधिकता, तो अतिशयता को प्रकट करने के लिए उपमेय और उपमान का अथवा प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। क्यों आपसे पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, अथवा जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, चरण कमल बंदऊ हरिराई, यानी कि चरण रूपी कमल, चरण और कमल में क्या बताया गया है, अभेद, कोई भेद नहीं बताया गया, कोई अंतर नहीं बताया गया है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण और दिए इन्होंने, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यानी कि चंद्रमा रूपी खिलौना ले रहा हूँ। बीती विभावरी जागरी अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तारा घट यानी कि तारा रूपी घड़ा है। उषा रूपी नागरी यानी कि उषा रूपी स्त्री है। तो यहाँ पर सभी पर कहाँ है, क्या बताया इन्होंने, रूपक अलंकार है। इसके भेद जो होते हैं वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इसके जो भेद हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। सिर्फ भेद याद कर लेना, इसके अंदर से याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके सामने आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या बताया है, लक्षण और परिभाषा क्या कहा इन्होंने, जब उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना का वर्णन हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि जहाँ पर संभावना दिखाई दे जाती है। मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं, अर्थात जहाँ प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे उन्होंने दिया, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि तो यहाँ पर क्या है, जो प्रस्तुत है वो है शरीर और वो अप्रस्तुत क्या है, हवा का जोर, सागर जगह, यानी कि सागर जो है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर अप्रस्तुत है। तो उस शरीर का अप्रस्तुत की यानी कि सागर के अंदर संभावना दिखाई दी है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा। तो आपको सिर्फ इसके उदाहरण करने का ये आप भेद याद कर लेना, इसके उदाहरण या इसकी परिभाषा का ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद आपका जो आता है
अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहा? जब किसी वस्तु अथवा घटना का इतना अतिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि वह लोक सीमा को लांघ जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना, ज़्यादा करना, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना वही क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति होता है। तो उदाहरण जैसे आपने काफ़ी बार इसका उदाहरण पढ़ा है अतिशयोक्ति अलंकार का। हनुमान की पूंछ को लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये आपका जाना माना उदाहरण है, तो ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण जो अलंकार है हमारा वो एक विदेशी अलंकार है, यानी कि हमारी भाषा संस्कृत या हिंदी से नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर शामिल किया गया है हमारे साहित्य के अंदर इसको। लक्षण या परिभाषा क्या है इसकी? जब जड़ अथवा चेतन तत्वों पर मानवीय क्रियाओं, भावों और संबंधों का आरोप कर उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जब प्रकृति की कोई भी वस्तु है वो मनुष्य की तरह व्यवहार करती हुई दिखाई देती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इन्होंने कहा, एक टांग पर उचक खड़ी हो, मुग्धा वैसे अधिक बड़ी हो, पैर उठा कृष पिंडूली पर धर, घुटना मोड़ चित्र बन सुंदर। तो यहाँ पर क्या है? सोनजूही की बेल का वर्णन किया गया है और इसमें क्या है? एक टांग पर उचक खड़ी हो, तो ये जो टांग जो है वो किसके लिए है? एक मतलब सोनजूही के लिए है, लेकिन जो सोनजूही की जो बेल है वो मानव की क्रियाएं करती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उसके बाद आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अलंकार का होता है जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति कराई जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार की विशेषता यह है कि इसमें किसी के नाम पर बाण चलाकर किसी दूसरे को घायल किया जाता है, यानी कि किसी दूसरी वस्तु की मदद से क्या किया जाता है? तो किसी दूसरे पर वार किया जाता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, आप ये उदाहरण आपको करना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी का दोहा है और वहाँ से लिया गया है, तो ये अन्योक्ति अलंकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। उसके बाद अन्योक्ति का उल्टा जो होता है वो समासोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या कहेंगे? लक्षण परिभाषा क्या है? विशेषणों के बल पर जब प्रस्तुत वर्णन के माध्यम से अप्रस्तुत की प्रतीति स्वयं हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति में क्या होता है? सामान्य रूप से प्रस्तुत का कथन होता है और वही कथन महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन प्रस्तुत कथन में इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग होता है कि व्यंग्य रूप में एक अन्य अर्थ भी प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण का उन्होंने, अस्ताचल को रवि करता है संध्या समय गमन, वीर्य व्यथा से हो जाती है वसुधा सजल नयन। तो यहाँ पर क्या है? यानी कि रवि, सूर्य की जो प्रत्यक्ष रूप जो है वो है क्या है? रवि का वर्णन किया गया है। संध्या के समय रवि जो है वो अस्त हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो यहाँ पर क्या है? रवि नाम का जो नायक है वो वसुधा नाम की जो स्त्री है उसको छोड़ करके जब जाता है तो वसुधा नाम की जो स्त्री है वो क्या हो जाती है? वीर्य से व्यथित हो जाती है। तो इस जो उदाहरण है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है यानी कि सूर्य अस्त होने को दिखाया गया है, लेकिन इसकी अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? नायक और नायिका की प्रस्तुति हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हो जाता है। तो बेटा आपके ये समास जो है वो अलंकार हैं आपके सामने 10 अलंकार हैं, तो इन्हीं 10 अलंकारों में से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। धन्यवाद।